हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों को शेयर कर दिए। दोस्तों, सबसे पहले हमने नवरत्न बताई थी, उसके बाद महारत्न कंपनियां बताई थी। तो पहले हम क्या करेंगे, महारत्न कंपनियों का रिवीजन करेंगे, कब किसको क्या दर्जा मिला महारत्न का और उसकी क्या कंडीशन है, हम पिछली वीडियो में बता चुके थे। और आज हम क्या करें, महारत्न कंपनियों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमने बताया ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा भी हाल ही में दिया गया। और इसकी एक विशेषता है कि जो भी कंपनी 5,000 करोड़ रुपए तक का निर्णय लेने में सक्षम होती है, उसे महारत्न कंपनी घोषित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिए। पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल जिसे कहते हैं। ठीक, दूसरी है भारत पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल जिसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड जिसे सीआईएल कहते हैं। ठीक, चौथी गेल है, गैस अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, ये गेल हो गई। पांचवी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, ये हो गई आपकी। छठी है एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सातवीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी से कहते हैं। फिर अगली है आठवीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे सेल कहते हैं। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल इसे कहते हैं। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल इसे कहते हैं। फिर 11वीं है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हो गई। 12वीं आपकी आरईसी लिमिटेड है, होमवर्क है, हमने बताया था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। फिर लास्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न दर्जा दिया गया। क्लियर? तो ये तो हमने महारत्न कंपनी को जो दर्जा दिया गया हाल ही में, उन पर चर्चा की। अब कुछ हमने बताया था, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2023 जारी की गई है, जिसमें मुकेश अंबानी जी 92 बिलियन डॉलर के साथ भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे गौतम अडानी जी हैं, 68 बिलियन डॉलर के उस पर हैं। तीसरे शिव नाडर जी हैं। चौथी महिला जी हैं सावित्री जिंदल एवं परिवार, इन्हें भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया। तो इस प्रकार से हमने रिवीजन किया। अब कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो हमने बताया था महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? महारत्न 13 और नवरत्न कितनी है? नवरत्न कंपनियां 16 हैं। ठीक है, अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन को 13वीं महारत्न कंपनी घोषित किया गया। महारत्न कंपनी घोषित करने का उनका जो निर्णय था, वो हमने बताया था कि जो भी कंपनी है वो 5,000 करोड़ रुपए तक का निर्णय अगर ले लेती है या सक्षम है निर्णय लेने में, तो उसको महारत्न कंपनी घोषित कर दिया जाता। तो इसीलिए अभी यह जो मानक था, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसको पाया और इसको घोषित किया गया। ठीक, तो आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य से जो भी हमारे अंतरिक्ष यान में गए हैं। ठीक, अब देखिए, पहला हम बात करें PSLV C58, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, C58 एक्सपोसेट मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक, ये क्या है, एक जनवरी 2024 को इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, कब? 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा। किसको? PSLV C58 को। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके द्वारा ये लॉन्च व्हीकल है, ये क्या है, एक रॉकेट है। इसी से क्या किया जाता, कोई भी अगर उपग्रह भेजा जाता तो इसी का उपयोग किया जाता। ठीक, तो इसी के आधार पे एक्सपोसेट भेजा गया, किसके माध्यम से? PSLV C58 के माध्यम से एक्सपोसेट भेजा गया और ये उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। ठीक, अब कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये भेजा गया। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ यह इसकी किसकी, PSLV C58 की किस नंबर की उड़ान थी? 60वीं उड़ान थी। किस नंबर की? 60वीं उड़ान थी। ठीक, अब इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहो, किसका? एक्सपोसेट का। एक्सोसेट का पूरा नाम है एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह। इंग्लिश में देखिए, एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट। ठीक है, एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट, ये इसका हिंदी में एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह। क्लियर? अब बात करते हैं इसके प्रक्षेपण से। इसके प्रक्षेपण से क्या हुआ, भारत का किसका अध्ययन करेगा? ब्लैक होल का। ठीक, ब्लैक होल का अध्ययन करेगा इसके माध्यम से। न्यूट्रॉन तारों, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। किसके माध्यम से? एक्सपोसेट के माध्यम से। ठीक, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? PSLV C58 के माध्यम से। अब क्या है, ये यहाँ पर एक अध्ययन वेधशाला बनाएगा। इनके अध्ययन के लिए एक क्या बनाएगी, अपनी वेधशाला बनाएगी, उसे प्रक्षेपित करने वाला ये
दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया। ठीक है, देखिए ब्लैक होल, न्यूट्रॉन और तारों जैसी खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए यह वेधशाला बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? भारत बन गया। ठीक, अब अगला प्रश्न आता है नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। ठीक है, नासा कहाँ की? अमेरिका की। इसने अभी साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। कौन सा? साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, और इसको पहुंचने का जो टारगेट है वो 2029 में पहुंचेगा। ठीक, अब इसमें क्या है, कब इसे लॉन्च किया? 13 अक्टूबर 2023 को। कब किया? 13 अक्टूबर 2023 को। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, वहीं पर नासा का जो प्रक्षेपण यान केंद्र है फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर है। कौन सा है? फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से ये क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि लॉन्च कॉम्प्लेक्स से 39A से लॉन्च किया गया। अपने यहाँ किससे लॉन्च किया था? PSLV C-58 से। वहां किससे? 39A जो है उनका लॉन्चर, उससे लॉन्च किया। ठीक, अब इसका मिशन क्या है? यह नासा का प्रथम ऐसा मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं, जो चट्टान या बर्फ से ढकी हुई अधिक धातुओं से युक्त क्षुद्र ग्रहों का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। जहाँ पे बहुत बर्फ है और बहुत सारी चट्टाने हैं, उसका ये क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इसलिए नासा ने इसको लॉन्च किया। ठीक, कौन सा? साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। ठीक, अब अगली बात करते हैं यूरोप की एक एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? स्पेनिश। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, उसमें स्पेन ही पड़ता है, तो स्पेनिश एक कंपनी है PLD स्पेस। कौन सी है? PLD स्पेस। इसके द्वारा क्या किया गया? यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट, यूरोप मतलब पूरे कॉन्टिनेंट का बताया जा रहा, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट, निजी रॉकेट मतलब प्राइवेट कंपनी द्वारा जो बनाया गया। ठीक है, तो निजी रॉकेट म्यूरा 1, कौन सा है? म्यूरा 1 को लॉन्च किया गया। याद रखना, नाम पूछेगा। 7 अक्टूबर 2023 को, 7 अक्टूबर 2023 को। ये कहाँ? ये लॉन्च तो किया गया, लेकिन ये प्रक्षेपित नहीं हो पाया और अटलांटिक महासागर में गिर गया और समाप्त हो गया। इसलिए पूछा जाएगा कि यूरोप का कौन सा प्रथम रॉकेट गया जो अपने वहां नहीं पहुंचा और बीच में ही वो खत्म हो गया, तो अटलांटिक महासागर में गिर गया, समाप्त होकर म्यूरा 1। ठीक, अब अगला है ईरान का नूर 3। ईरान का नूर 3 उपग्रह भेजा गया। इसका सफल परीक्षण किया गया 1 अप्रैल 2000, कब किया गया? 2023 को किया गया। ठीक, 2023 को किया गया। अब इसमें क्या है? यह एक इमेजिंग उपग्रह है। कैसा है? इमेजिंग उपग्रह है, ईरान के द्वारा भेजा गया। ठीक, अब अपनी बात करते हैं PSLV C-57। देखो यहाँ 58 था, इसके द्वारा एक्सोसेट भेजा गया। और क्या भेजा गया? इसके द्वारा एक चीज और भेजी गए थे, POEM। इसके द्वारा 2 भेजे गए थे, POEM भी भेजा गया था और एक्सोसेट भी भेजा गया था। ठीक, अब PSLV C-57 से क्या भेजा गया था? आदित्य L1। कब भेजा गया था? 2 सितंबर 2023 को। पहुंचा ये कब था? 2 सितंबर 2023 को पहुंचा था और जनवरी 2024 में पहुंच गया। हाँ, पहुंचा कब था? पहुंचा था 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। कौन? आदित्य L1। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? ये सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य के पास नहीं पहुंचेगा, सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाए, क्योंकि सूर्य के पास पहुंचना नामुमकिन है। ठीक, क्योंकि उसका तापमान बहुत होता है, तो ये क्या करेगा? उसके चारों तरफ घूमता रहेगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक, लिंगराज पॉइंट पे भेजा है। कितने लिंगराज पॉइंट है? 4 हैं? 5? 4 हैं, देख लेना। ठीक, लिंगराज पॉइंट 5 हैं। ठीक, तो ये किस वाले लिंगराज पॉइंट पे गया है? फर्स्ट पे गया है, L1 पे गया है। ठीक है, L1 पे गया। अब इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा, वही भारत का प्रथम सौर मिशन है ये। ठीक, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया। ठीक, तो पहला बताया आपको PSLV C-58 से 2 उपग्रह लॉन्च किए, POEM और एक्सपोसेट उपग्रह। ठीक, फिर नासा का साइकी अंतरिक्ष यान भेजा गया, जो बर्फ से अधिक चट्टानों को जो ढकी हुई हैं उनका क्या करेगा? अध्ययन करेगा। ठीक, अब यूरोप का प्रथम म्यूरा भेजा गया, जो अटलांटिक महासागर में गिर गया, समाप्त हो गया। ठीक, अब ईरान का नूर 3 भेजा गया, ये इमेजिंग उपग्रह। ठीक, PSLV C-57 के द्वारा आदित्य L1 को भेजा गया। ये सौर मिशन है भारत का पहला। ठीक, तो आज के लिए इतना है। ठीक।